कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 7वीं के अंतर्गत पाठ संख्या 9, इसका शीर्षक है दिल्ली। पिछले 2 वीडियो में हमने दिल्ली से विभिन्न स्थानों का, दिल्ली के अंतर्गत आने वाले विभिन्न स्थानों का विस्तृत अध्ययन किया, जिसमें पहला था लाल किला। लाल किला जो है, इसमें ध्यान देने वाली बात जो है, ध्यान में रखने वाली जो बात है, एक तो दीवाने आम, जो आम जनता के लिए, जो राजाओं को देखने के लिए, राजा को देखने के लिए बनाया हुआ महल है। यह 60 सुंदर खंभों से बना हुआ है और लाल पत्थर से बना हुआ है। दूसरा है दीवाने खास, जो खास आदमियों के लिए बनाया गया जो यहाँ पर स्थान है। ये 2 यहाँ पर बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके साथ साथ हमने देखा आगे कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, इसे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, गुलाम सल्तनत के, इन्होंने कुतुब मीनार को बनाना प्रारंभ किया और उनके जो उत्तराधिकारी इल्तमस ने इसे पूरा किया और ये 238 फुट ऊंचा है। यह भी दिल्ली के अंतर्गत ऐतिहासिक एक स्मारक है। उसके बाद हमने दिल्ली से जुड़े संसद भवन, दिल्ली हमारी देश की राजधानी है, तो यहाँ पर संसद भवन का भी जो मुख्य कार्यालय है, यहाँ पर जो संसद भवन में यह एक भव्य है, अनोखा है और यहाँ पर 2 सदन जो हैं इसके अंतर्गत ही आते हैं, जैसे राज्यसभा जो ऊपरी सदन कहते हैं, लोकसभा जो निचला सदन कहते हैं। इसका हमने विस्तृत अध्ययन किया, किस प्रकार उनका चुनाव होता है। और उसके बाद हमने अंतिम जो है राष्ट्रपति भवन, जो भव्य, उसका जो विवरण के साथ साथ हमने एक वीडियो भी देखा था। राष्ट्रपति भवन जो है, यहाँ पर राष्ट्रपति का निवास स्थान है। उसके साथ साथ देश विदेश से आए लोगों का, अतिथियों को यहाँ पर सम्मान के साथ सत्कार किया जाता है। और यहाँ पर वस्तु संग्रहालय भी है और यहाँ पर जो है राष्ट्रपति के, पहले ये अलग था, अब राष्ट्रपति भवन बन गया। वहाँ पर ग्रंथालय भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा राजघाट, लक्ष्मी नारायण मंदिर, इन सब का जो दिल्ली के अंतर्गत आने वाले विभिन्न स्थानों को आपने उससे जानकारी हासिल की, चित्र सहित मैंने विवरण किया। आज हम इसी पाठ के अंतर्गत प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। तो इस पाठ का पहला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, भारत की राजधानी का नाम क्या है? इसका उत्तर, भारत की राजधानी का नाम दिल्ली है। आपने इस पाठ में पढ़ा ही है और ये एक वाक्य में उत्तर होने के कारण आप ऐसे ही उत्तर लिखिए। दीवाने आम किससे बना है? दीवाने आम किससे बना है? इस प्रश्न का उत्तर है, दीवाने आम 60 सुंदर खंभों से, यहाँ बे हो गया, वो होना था, खंभों से बना है। आप यहाँ पर उसे ठीक से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, नई दिल्ली की शोभा कैसी है? नई दिल्ली की शोभा कैसी है? नई दिल्ली की शोभा अनोखी है। ठीक है, अनोखी यानी यहाँ पर अद्भुत भी कह सकते हैं आप। 5वां प्रश्न है, भारत सरकार का सचिवालय कहां पर है?
तो हमने पढ़ा है, इसका उत्तर इस प्रकार होगा, भारत सरकार का सचिवालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली सभी एक ही हैं, ठीक है। जो यहाँ पर जो सभ्यता है, जो स्थल है, ये परिवर्तन नहीं हुआ, केवल जो सभ्यता है, जगह कम के वजह से नई दिल्ली ऐसे नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखो। तो यहाँ पर आप यदि अपने खुद के वाक्यों में, आप सरल वाक्यों में उत्तर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत हमने प्रयास किया है। पहला प्रश्न है, लाल किले के बारे में लिखो। तो पहला प्रश्न है 2-3 वाक्यों में से, तो इसका उत्तर इस प्रकार है, आप अपने सरल वाक्यों में आप भी लिख सकते हैं। लाल किला बहुत प्रसिद्ध है, इसके दीवाने आम और दीवाने खास देखने लायक हैं। दीवाने आम हिंदू कला का नमूना है, कला यहाँ पर कला होना है, कला का नमूना है। इसमें 60 सुंदर खंबे हैं, खा हो गया, ख कर लो, खंबे हैं जो पत्थर से बने हैं, जैसे लाल पत्थर से बने हुए हैं। इसकी भीतरी दीवारों की नक्काशी बहुत बढ़िया है, नक्काशी जो है बहुत ही बढ़िया है। इसके पास ही जामा मस्जिद है, जो मुगल ने निर्माण करवाया था, मुगलों ने। जामा मस्जिद है, यह बहुत बड़ी मस्जिद है, यह बहुत उस समय की बहुत बड़ी मस्जिद है। ये सब मुगल बादशाहों की शान शौकत की याद दिलाते हैं। उनकी याद दिलाने के लिए जो है यह मस्जिद हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, कुतुब मीनार के बारे में तुम क्या जानते हो? ये सभी आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न हैं, उसके उत्तर सहित हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, दिल्ली से थोड़ी दूर पर कुतुब मीनार है। आसमान से बातें करने वाली यह मीनार बहुत सुंदर है। आसमान से बातें करते हैं, ऊंची है। यह 238 फुट ऊंची है। आ हो गया, अ कर लो, 38 फुट ऊंची है। सैकड़ों सीढ़ियां चढ़कर उसकी चोटी पर पहुंचना पड़ता है, यानी वहां पर जो है सीढ़ियां हैं। उसके ऊपर से देखने से दिल्ली का दृश्य बड़ा मनोहर लगता है। वहां पर जाकर, वहां से आप ऊपर चढ़कर जाएंगे और वहां से आप जो है दिल्ली का पूरा नजारा जो है देख सकेंगे। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, संसद के बारे में लिखो। दिल्ली के स्थानों में से एक है संसद भवन। इसके बारे में उत्तर इस प्रकार है, नई दिल्ली की शोभा अनोखी है। यहां पर है होना था, अनोखी है। भारत सरकार का सचिवालय यहीं पर है, संसद भवन में ही। सचिवालय यानी राज्यसभा और लोकसभा। संसद भवन बड़ा रमणीय है, रमणीय यानी आकर्षक। यह गोलाकार सदन संसार में निराला है, इतना ही है, ठीक है। ये एक गोलाकार का संसार में ये निराला यानी अलग सा है। यहाँ पर लोकसभा जो निचली सदन, राज्यसभा जो ऊपरी सदन, संसद के 2 सदन हैं। यहाँ पर भी जो है संसद में ये 2 यहाँ पर सदन जो देख सकते हैं, एक लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। अगला प्रश्न है, प्रश्न चौथा, राष्ट्रपति भवन क्यों निराला है? क्यों निराला है, वो अलग सा क्यों है?
देखिए इसका उत्तर इस प्रकार है, राष्ट्रपति भवन, भवन हो गया, भवन कर लो, भवन भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। यहाँ पर राष्ट्रपति का निवास स्थान है। राष्ट्रपति देश विदेशों के अपने अतिथियों का आदर सत्कार यहीं पर करते हैं। देखिए क्यों निराला है, क्योंकि यहाँ पर देश विदेश से जो लोग आते हैं उनका सत्कार, आदर करना या सत्कार करना यहीं पर होता है राष्ट्र भवन में। राष्ट्रपति का कार्यालय भी इसी भवन में है। कार्यालय ने वहां पर जो उनका कुछ भी काम हो, जैसे एक जो कायदा हो उसके ऊपर कुछ अंकित करना है, साइन करना है, तो इसका कार्यालय भी, दफ्तर कह लीजिए, जो इसी राष्ट्रपति भवन में है। इस भवन के एक और भाग में वस्तु संग्रहालय भी है। वस्तु संग्रहालय, जो वस्तु वहां पर बहुत सारे वस्तुओं को संग्रह वहां पर इकट्ठा किया हुआ देख सकते हैं। इसमें कई अमूल्य प्राचीन वस्तुओं का संग्रह है। इस वजह से जो है राष्ट्रपति भवन निराला लगता है, अलग लगता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 5, दिल्ली में देखने लायक स्थान कौन कौन से हैं? जितने भी आप अध्ययन में पढ़े हैं वो सभी भी जो स्थान है वो देखने लायक ही हैं। यहाँ पर इसका उत्तर इस प्रकार है, दिल्ली में इसके अलावा राजघाट, यहाँ पर राजघाट का जो चित्र है आप देख सकते हैं, शांतिवन, जंतर मंतर, यहाँ पर जंतर मंतर का चित्र दिया है, कनॉट प्लेस, बिरला भवन, लक्ष्मी नारायण का मंदिर दर्शनीय स्थान है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर यहाँ पर आप यहाँ पर चित्र दिया है, देख सकते हैं, राजघाट, जंतर मंतर और लक्ष्मी नारायण। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, यहां पर देखिए, इन शब्दों के लिए अन्य वचन लिखिए। यानी वचन हमने पढ़ा है, एक वचन और बहुवचन, इसके प्रकार, 2 प्रकार के प्रकार हैं। और यहाँ पर जो है एक वचन दिया है उसे बहुवचन में परिवर्तन करना है, वचन बदलना है। किला का बहुवचन रूप है किले, याद का बहुवचन रूप है यादें, बात का बहुवचन शब्द है बातें, महीना का बहुवचन शब्द है महीने। इस प्रकार अन्य वचन या वचन बदलो, ये कुछ भी प्रश्न आने पर आपको वचन में एक वचन है तो बहुवचन करना है। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द जानो, यानी जानो या लिखो। पर्यायवाची हमने इसके ऊपर एक विस्तृत वीडियो भी बनाया था मैंने, व्याकरण भाग के अंतर्गत, जो अलग अलग शब्द, उसके लिए पर्याय यानी वो शब्द भी इसी को ही ग्रहित करता है। जैसे यहां पर देख लीजिए, नगर, नगर यानी शहर, शहर कहेंगे तो भी नगर होगा, नगर कहेंगे तो भी शहर होगा, ये दोनों पर्यायवाची, ठीक है। इसके स्थान पर ये रखेंगे तो भी वही अर्थ देगा, यहाँ शहर के बजाय नगर रखेंगे तो भी वही अर्थ देगा, इसीलिए उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आसमान, इसका पर्यायवाची शब्द है आकाश, क्षितिज भी कह सकते हैं। मशहूर का पर्यायवाची शब्द है प्रसिद्ध, प्रा हो गया, प्रसिद्ध कर लो, प्रसिद्ध। और यहाँ पर मनोहर, इसका पर्यायवाची शब्द है सुंदर। इस तरह पर्यायवाची शब्द आप देख लिया। अगला प्रश्न है, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। आपके पाठ्य पुस्तक में खाली जगह है, लेकिन यहाँ पर प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए इसका उत्तर भी मैंने दिया है। जैसे देखिए, लाल किले दिल्ली में हैं, लाल किला कहाँ है? दिल्ली में है। कुतुब मीनार 238 फुट ऊंची है, यहाँ आ हो गया, अ कर लो। तीसरा है, दीवाने खास
संगमरमर से बना है। संगमरमर यानी मार्बल जो सफेद रंग का होता है। तो अगला प्रश्न है, जोड़कर लिखिए। मैं इसका जो सही जोड़ है उसे मैं यहाँ पर उत्तर के रूप में दिया है। आपके पाठ्य पुस्तक में इसे ऊपर नीचे किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर विधान सौदा जो है बेंगलुरु में स्थित है। चामुंडी पहाड़ जो है, चामुंडी हिल्स भी कहते हैं, ये मैसूर में देखने को मिलेगा। कमल महल ये हम्पी में है। कमल महल कह लीजिए, विरूपाक्ष देवालय टेम्पल, ये सभी हम्पी में है। गोल गुम्बज जो आपके सैनिक स्कूल बीजापुर के, यानी इसका स्थल है विजयपुर, पुरा करके लिखा है विजयपुर या बीजापुर भी कह लीजिए। जो गोल गुम्बज विश्व का बहुत बड़ा गुम्बज जो है हमारे यहाँ बीजापुर में ही देखने को मिलेगा। आदिलशाही के जो संतलन के समय निर्माण किया गया गोल गुम्बज विश्व प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे अभी, नमूने के अनुसार वर्तनी शुद्ध करो। यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी दी गई है, उसे शुद्ध करना है। देखिए यहाँ पर राजधानी, ऐसे अशुद्ध वर्तनी है उसे शुद्ध, देखिए यहाँ पर राजधानी, ऐसे शुद्ध रूप में आप लिख सकते हैं। भारत, भारत जो है ये गलत है, इसका शुद्ध रूप है भारत। अगला है कार्यालय, कार्यालय नहीं होता है, शुद्ध वर्तनी है कार्यालय। अगला है सरकार, सरकार नहीं होता है, इसका शुद्ध रूप होता है सरकार। आगे देखेंगे, देखिए यहां पर आपके लिए यह एक गेम के जैसे ही है। इन वर्गों को चुनकर शब्द बनाओ। जैसे यहां पर उन्होंने एक दिया है आम, आप और भी बना सकते हैं जैसे शेर। और उसके बाद देखिए यहां पर वन, कपड़ा, दुकान, रोटी, नल, और देखिए और कौन से आपको शब्द यहां पर बनाने आते हैं। देखिए नगर, ऐसे शब्द हैं। मैंने थोड़े बहुत यहाँ पर शब्द जो है निर्माण किए गए हैं, उसका आपको यहाँ पर दिखाता हूं। जैसे यहाँ पर देखिए आम बनेगा, वन बनेगा, नदी बनेगी, शेर बनेगा, नल बनेगा, आगे कपड़ा, पावन, नगर, सागर, मकान। इस तरह जो है आपके पाठ संख्या 9 में दिल्ली के अंतर्गत इस पाठ्य अध्याय में हमने इसका विस्तृत अध्ययन किया। उसके साथ साथ आज हमने इसके संबंधित प्रश्नोत्तर पर विस्तृत चर्चा भी की। आप इसे अपने नोटबुक में इस वीडियो को पॉज करते हुए जो भी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं उसे अपने नोटबुक में लिखिए। और इस तरह आज हमने दिल्ली का जो अध्याय है यहाँ पर समाप्त कर दिया। अगले वीडियो में हम अगला अध्याय के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।